और ओवैसी के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेएसपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 204 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 87 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 97 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी की, तो यहां पर उनको एक सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन देते रहिए कि कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। साथ ही साथ में चलते दोस्तों अगली सीट पर देखते हैं क्या है रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे बक्सर जिले की। दोस्तों बक्सर जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में केवल एक ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं आरजेडी की पार्टी ने यहां पर बढ़त बना ली है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं जेएसपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है और अन्य किसी भी पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। 243 सीटों में से 215 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 90 सीटें मिल रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 104 सीटें मिल चुकी हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 12 सीटें मिल रही है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं लखीसराय की। दोस्तों लखीसराय जिले में 2 सीटें हैं, यहां पर सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है अभी। यहां पर जो है बीजेपी पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों की दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई रही हैं और जेएसपी और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के समर्थक जो है अभी कुछ पीछे चल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं। तो लाइव में बने रहिए और अपनी पार्टी को सपोर्ट करते रहिए। अब हम बात करते हैं शिवहर जिले की। दोस्तों शिवहर जिले में विधानसभा की एक सीट है और जो एक सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं आरजेडी को यहां पर कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां पर भाजपा ने अपनी बाजी मार ली है और यहां पर इंडिया गठबंधन के समर्थक मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। दोस्तों पश्चिमी चंपारण में बिहार विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों में से 227 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो यहां पर आरजेडी को 111 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को यहां पर 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में यहां पर कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं अगले जिले पर और देखते हैं वहां का हाल। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। दोस्तों पूर्वी चंपारण में बिहार विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो आरजेडी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं ओबीसी की पार्टी आईएमआईएम को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 243 सीटों में से 243 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 99 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो यहां पर इंडिया महागठबंधन को 120 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं पटना विधानसभा जिले की। दोस्तों पटना जिले में बिहार विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें आरजेडी की,
तो यहां पर आरजेडी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य किसी दल का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों अगर बात करें पटना की तो यहां पर इंडिया महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। दोस्तों औरंगाबाद जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें आरजेडी की तो यहां पर आरजेडी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर बात करें जेएसपी पार्टी की तो यहां पर जेएसपी पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों औरंगाबाद में आरजेडी पार्टी ने बढ़त बना ली है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे, आप बिहार में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करते रहिए। आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं अगली सीट पर। अब हम दोस्तों बात करेंगे दरभंगा जिले की। दोस्तों दरभंगा जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कि आरजेडी के बारे में तो यहां पर आरजेडी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी मास्टर की कैसी है ये ताकत हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो यहां पर अभी आरजेडी पार्टी यानी इंडिया महागठबंधन आगे चल रही है। अब हम दोस्तों बात करेंगे गया जिले की। गया जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं इंडिया महागठबंधन यानी आरजेडी पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और दोस्तों यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हमारे लाइव को शेयर भी करते रहिए। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कैमूर जिले के बारे में। कैमूर जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कि आरजेडी की तो यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां पर जेएसपी या अन्य किसी